Hello everyone, welcome to this channel once again. Today's topic is VLOOKUP and HLOOKUP in Google Sheet and Microsoft Excel. Let's move to Microsoft Excel. जैसे ये सैम्पल डेटा है, स्टोर आईडी, सिटी, स्टेट, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 डेज का सेल्स एंड ये टोटल सेल्स। इस डेटा से हमें VLOOKUP लगाते हैं पहले। जैसे स्टोर आईडी है, सिटी है, टोटल सेल्स है। जैसे ये 1005, तो सबसे पहले VLOOKUP मीन्स वर्टिकल लुकअप। VLOOKUP और HLOOKUP नाम से ही पता चल रहा है। VLOOKUP मीन्स वर्टिकल लुकअप एंड HLOOKUP मीन्स हॉरिजेंटल लुकअप। वर्टिकल मीन्स ये डेटा इस तरह से होना चाहिए, जैसे वर्टिकली डेटा होगा। जैसे स्टोर आईडी है, फिर स्टोर आईडी का डेटा नीचे नीचे, मतलब यानी कि रो वाइज फिल होता जाएगा नीचे। ऐसे टोटल सेल्स है, यानी कि ये वर्टिकल है। ये ऐसे में डेटा होगा तो VLOOKUP यूज होगा। और जैसे ये स्टूडेंट नेम और मार्क्स, ये जा रहा है स्टूडेंट नेम ऐसे लेफ्ट टू राइट, यानी कि हॉरिजेंटल। इसमें HLOOKUP यूज होगा। तो VLOOKUP लगा के देखते हैं। इज इक्वल टू VLOOKUP, टैब दबा देंगे या तो मैनुअली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। मैं अभी टैब दबा देता हूँ। लुकअप वैल्यू मीन्स ये देखना है हमें, यानी कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। देखिएगा, याद करना नहीं है कभी भी। VLOOKUP, HLOOKUP या कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है। लॉजिकली समझेंगे तो वो कभी नहीं भूलेंगे। लुकअप वैल्यू मीन्स ये, देन कॉमा, टेबल एरे। टेबल एरे मीन्स ये डेटा कहाँ से लुकअप लगाना है, किसके लिए लुकअप वैल्यू ये, और टेबल एरे यहाँ से लेके अभी हमें सिटी निकालना है। या तो पूरा डेटा ले लेते हैं, पूरा डेटा भी ले सकते हैं, या तो अगर यहाँ तक भी सिटी लेना है तो सेकंड कॉलम ही सिटी है, तो इतना सेलेक्ट कर लिया, कॉमा 2, कॉमा फिर कॉलम इंडेक्स। कॉलम कौन सा, 1 कॉलम एंड सेकंड कॉलम, यानी कि 2 कॉलम, कॉमा 2, कॉमा ट्रू और फॉल्स। एग्जैक्ट मैच लगाएंगे हम, यानी कि फॉल्स लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देखिए 1005 में ये सिटी है हरिद्वार। ऐसी सेम टोटल सेल्स इज इक्वल टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू ये, स्टोर आईडी, कॉमा टेबल एरे। ये पूरा टेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम है, कॉमा 9, 0। नहीं तो यहाँ पे फॉल्स भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में आप मैनुअली 0 और 1 कर सकते हैं। 0 मीन्स एग्जैक्ट मैच के लिए। ये देखिए, ये हरिद्वार का टोटल सेल्स है, ये 4,12,000। इसमें मैनुअली फॉल्स की जगह 0 भी कर सकते हैं। 0 मीन्स फॉल्स। अब यहाँ पे कोई भी सिटी डाल देंगे, जैसे 1006। 6 में क्या है, कोची का आ गया, कोची एंड 393। 1022 इंदौर, ये देखिए इंदौर का। ये हो गया गाइज VLOOKUP, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में VLOOKUP। ओके, देन HLOOKUP देखते हैं। यहाँ पे डेटा वर्टिकली था ये, अब यहाँ पे VLOOKUP में वर्टिकली था, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टली है। जैसे स्टूडेंट के नाम ये इसमें है और मार्क्स इधर है, और ये मार्क्स इधर भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ डेटा होगा तो यहाँ पे कुछ और डेटा हो सकता है, क्लास हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। यानी कि ये यहाँ पे
हमें डेटा को समझना है, एच लुकअप लगेगा या वी लुकअप, हमेशा ये चीज़ देखनी है। ट्रू पार्ट यानी कि अप्रोक्सीमेट मैच के बारे में आने वाले वीडियोज में बताऊंगा। इज इक्वल टू एच लुकअप, टैब दबा देंगे या तो मैनुअली कंप्लीट लिख के ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। लुकअप वैल्यू, हमें लुकअप वैल्यू क्या देखना है, स्टूडेंट नेम देखना है, देन कॉमा, फिर टेबल सेम एज वी लुकअप। बट यहाँ पे वी लुकअप में हम ये देखते थे काउंट, यानी कि कॉलम काउंट करते थे। इसमें 2R6C, C मीन्स कॉलम, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, 2 रोज है, फिर कॉमा 2 कॉमा 0 भी लिख सकते हैं या तो ये फॉल्स, फिर ब्रैकेट। अंकित का कितना है 88, ये देखिए अंकित का 88 आ गया। अंकित की जगह सुरेश भी हो सकता है, सुरेश 87। ओके गाइज, ये तो हो गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जो हो गया ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वी लुकअप एंड एच लुकअप हो गया। अब देखते हैं गूगल शीट में। लेट्स मूव टू गूगल शीट। वी लुकअप देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट दोनों में लगभग वी लुकअप एंड एच लुकअप सेम तरीके से यूज होता है। इज इक्वल टू वी लुकअप, वहाँ पे क्या था लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू यानी कि सर्च की, हमें किसका सर्च करना है, स्टोर आईडी 1001 इसका देखना है, देन कॉमा, सर्च की हो गया। अब रेंज, इसको सर्च करना है रेंज में, कहाँ पे, यहाँ से लेके या तो यहाँ तक ले लीजिए सिटी, अभी पूरा लेते हैं, पूरा भी ले सकते हैं, फिर कॉमा, फिर इंडेक्स। इंडेक्स मीन्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने कॉलम काउंट किया था, ऐसे इसमें इंडेक्स। इंडेक्स क्या होगा, सिटी है 1 2 2 हो जाएगा, कॉमा 2 कॉमा 0 मीन्स एग्जैक्ट मैच। वैसे इतने में भी आ जाएगा गूगल शीट में, ये देखिए आ गया 101 दिल्ली, 1002 मुंबई। नहीं तो हम रखते हैं एग्जैक्ट मैच, सेम वैसे 0 कर देते हैं या तो फॉल्स कर देते हैं 2 फॉल्स, ठीक है। अब सेम वही चीज़, इसी को कॉपी भी कर सकते हैं यहाँ से, इज इक्वल टू यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे सिटी के लिए सेकंड कॉलम लगा रखा, बट टोटल सेल्स के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 की जगह 9। अब जैसे देखते हैं एग्जांपल 1005 में क्या है, हरिद्वार है, टोटल सेल है 41। और 1016 देखते हैं क्या है, कोलकाता, और टोटल सेल्स है 387791, 1020 शिमला है, और ये सेल्स है 41। ओके गाइस, सेम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल गूगल शीट में, बस थोड़ा सा लैंग्वेज के डिफरेंस है, बाकी लगभग सेम तरीके से काम करेंगे। ये तो हो गया वी लुकअप। उसके बाद एच लुकअप, मैंने ये डेटा वैलिडेशन में लगा रखा है। जैसे ये सारा रमेश, ये कोई भी स्टूडेंट का देखना हो, ड्रॉप डाउन में लेके आ गया। ये ड्रॉप डाउन बनाने के लिए डेटा वैलिडेशन का यूज़ करते हैं, उसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उस वीडियो को देख लेना आप, अगर डेटा वैलिडेशन या ड्रॉप डाउन मेनू यूज़ करने के लिए। अंकित हो गया, सुरेश हो गया, डायनामिकली वैल्यू चेंज होता रहेगा। यहाँ पे अब ये वी लुकअप था, ये डेटा वर्टिकली था, यानी कि इनके हेडर कॉलम वाइज होते हैं, और ये जैसे देखिए ये रो वाइज है। रो नंबर 2 में स्टूडेंट नेम है, रो नंबर 3 में मार्क्स है, बीच में कुछ और डेटा हो सकता है, मार्क्स हो सकता है यहाँ पे भी हो, रो नंबर 8 में। अब लगाते एच लुकअप।
इज इक्वल टू एच लुकअप। सर्च की, क्या सर्च करना है, सुमित का सर्च करना है, कहाँ से, इस रेंज से या इस टेबल से, और इस टेबल में इंडेक्स यानी कि रो नंबर यानी कि मार्क्स वाला कौन से में 1 2, स्टूडेंट नेम 1 सेकेंड 2, जहाँ से सिलेक्ट कर रखा है वहाँ से काउंट होगा। जैसे हमने स्टूडेंट से सिलेक्ट कर रखा है तो 1 2, अगर यहाँ से सिलेक्ट किया होता तो मार्क्स यहाँ पे होता तो ये वाला लेना होता। अभी 2,0 मीन्स एग्जैक्ट में फॉल्स भी कर सकते हैं, FALSE। 90 आ गया, सुमित का 90, सुरेश का 87, अमित का देख लेते हैं, अमित का 85, अंकित का 88। ओके गाइज, ये VLOOKUP है, आपको याद करना ही नहीं है हमेशा, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो या गूगल शीट हो, उसमें हिंट दे रखा होता है। VLOOKUP यानी कि लुकअप वैल्यू ये हो गया इसमें, और टेबल एरे यानी कि जहाँ से डेटा है हमारा यानी कि रेंज, ये सारा रेंज, और इंडेक्स। और VLOOKUP होगा तो कॉलम काउंट करना होगा। जैसे स्टोर आईडी है, हमने यहाँ से उठाया तो टोटल सेल्स होगा, तो यहाँ तक ये जैसे ये 9 है, और ये सिटी लेना हो तो सेकेंड, स्टेट लेना हो तो 3, मंडे का सेल्स देखना होगा तो 1 2 3 4 हो जाएगा। और HLOOKUP होगा तो डेटा डिपेंड करता है वो डेटा में, यानी कि उसमें रो नंबर काउंट होंगे। देन फॉल्स यानी कि एग्जैक्ट मैच, रो वाइज होंगे। जैसे स्टूडेंट नेम है फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में मार्क्स है, ऐसे नीचे तक और भी हो सकते हैं, तो इसमें काउंट होगा। VLOOKUP में कॉलम काउंट हुए थे तो इसमें रो काउंट होंगे। जैसे ये 1 2, अगर ये यहाँ पे होता तो भी 2 ही होता। आप कहीं रो नंबर में देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक लगा रखा है टेबल एरे, तो 1 और 2, यहाँ पे 2 आएगा, रो नंबर 2। देखिए इसमें भी रो इंडेक्स नंबर, इसमें कॉलम इंडेक्स होगा। ये देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर VLOOKUP में, और HLOOKUP में रो इंडेक्स नंबर। ओके गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी लर्निंग।